चाहे कोई भी त्योहार हो, हम सभी जानते हैं कि त्योहारों के टाइम मिठाइयों में मिलावट होती ही है। तो क्यों ना इस राखी और जन्माष्टमी पे हम भी बनाएं 5 मिनट में तैयार होने वाली ये स्वादिष्ट मिठाई। ये आपके मुंह में बिल्कुल घुल जाएगी, एकदम दानेदार मिठाई। बहुत ही कम सामान में बिना मावा की और बिना चाशनी की मिठाई बहुत स्वादिष्ट लगती है। इस मिठाई को आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए मैं एक पैन ले लूंगी, उसमें आधा चम्मच देसी घी डालूंगी। घी को हम हल्का सा गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होने देंगे। घी के पिघलते ही इसमें हम 1 कटोरी नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। इसमें मैंने सूखे नारियल का बुरादा डाला है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर इस मिक्सचर को 2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं भूनना है। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा भूनना है। नारियल में अपना खुद का भी तेल होता है, इसीलिए हम इसमें सिर्फ आधा चम्मच घी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। दो मिनट के बाद इसमें हम आधा कटोरी चीनी डाल देंगे। मैंने चीनी को पीसा नहीं है, मैंने उसी कटोरी से चीनी को नाप लिया है जिससे मैंने नारियल का बुरादा लिया था। चीनी डालकर हम 1 मिनट तक और भून लेंगे। इससे चीनी मेल्ट हो जाएगी और अच्छे से मिल जाएगी मिक्सचर में। चीनी मेल्ट होते ही हम गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और उसमें धीरे धीरे करके दूध ऐड करेंगे। मैं 1 कटोरी दूध ऐड कर रही हूँ, उसी सेम कटोरी से दूध ऐड करना है जिससे हमने नारियल का बुरादा ऐड किया था। दूध डालकर मिक्सचर को लगातार चलाते रहेंगे ताकि लम्प्स ना बने। एक मिनट के बाद मैं इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए और जल्दी से पकाने के लिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मिल्क पाउडर ना ऐड करें, इसकी जगह आप 2 चम्मच मलाई भी ऐड कर सकते हैं, या फिर 1 कप दूध और ऐड कर दीजिए। अगर आप मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो चीनी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर में पहले से ही थोड़ी सी चीनी होती है। तो ज़्यादा मीठा अगर ना खाते हो तो चीनी थोड़ी कम भी कर लें। अब मिक्सचर को हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक चलाते हुए पकाइए। 2-3 मिनट में ही आपका मिक्सचर गाढ़ा होने लगेगा। इसको अच्छे से हमको सुखाना है ताकि मिठाई की शेप दे सकें। देखिए, आपको इस कंसिस्टेंसी तक पकाना है। इस तरीके से आपका मिक्सचर एक साथ आ जाएगा और इसके बाद आप गैस बंद कर दें। गैस बंद करते ही इस मिक्सचर को एक अलग बर्तन में निकाल दें, नहीं तो हल्का हल्का कड़क होने लगेगा। अब इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें ताकि इसको आप हाथ लगा सकें। गरम गरम मिक्सचर को छूने में हाथ जल सकते हैं। आप चाहें तो 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। ठंडा होते ही मैंने मिक्सचर का एक रोल बना लिया है। देखिए, इस तरीके से। अब इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। हल्का सा टाइट होने पर इसको काटने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए, अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं एक चाकू से इसके पीसेस काट लूँगी। एक पीस काटने के बाद आप चाकू को गर्म पानी में डुबो लें ताकि दूसरा पीस काटने में आसानी रहे, वरना मिठाई चाकू से चिपक जाएगी और अच्छे से नहीं कट पाएगी। लीजिए, तैयार है आपकी स्वादिष्ट मिठाई। आप एक बार मेरे कहने से बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगती है ये। आप चाहें तो इसे और भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दिया है ताकि देखने में सुंदर लगे और मैं मेहमानों को भी सर्व कर सकूं। आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि पिस्ता और बादाम। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कोई और आसान रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं सारी रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से और कम समय और सामग्री से बनाने की ट्राई करूँगी।